श्री राम द्वय मंत्र का अनुष्ठान एवं उसके उत्तरार्ध का भी व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इस विषय को जानने के लिए समग्र वीडियो देखें। श्री हनुमते नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान चल रहा था। हमने पहले बतलाया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामद्वय मंत्र का व्याख्यान स्वरूप है। श्रीमद् रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये जो द्वय मंत्र है इसका पूर्वार्ध अर्थात श्रीमद् रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये इस अंश का व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कैसे है यह मैं पहले बतला चुका हूँ। आज जो उत्तरार्ध है श्रीमते रामचंद्राय नमः, इसका भी व्याख्यान अर्थात उत्तरार्ध अंश और पूर्वार्ध अंश दोनों अंशों का व्याख्यान है। आज हम उत्तरार्ध श्रीमते रामचंद्राय नमः इसका व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कैसे है इसका प्रतिपादन भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा से करने के लिए उद्यत हैं। आए श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये जो तीन पद हैं इसमें जो प्रथम पद है श्रीमते, तो श्रीमते में श्री शब्द है और मत प्रत्यय है। चतुर्थी विभक्ति में आई श्रीमते बना। श्री शब्द श्री जानकी जी का वाचक है और मत प्रत्यय के द्वारा श्री जानकी जी का भगवान श्री राम से नित्य संबंध द्योतित हुआ। अब जो श्रीमते पद है इसके द्वारा भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बतलाया था, प्राप्यम मिथुन में वेति श्रीमते पदतो मतम। श्रीमते इस पद के द्वारा भगवान श्री सीताराम जी ही जीव के प्राप्य हैं, ये बतलाया जा रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका विशद व्याख्यान हुआ है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। जिस समय भगवान श्री राम माता कैकेयी के द्वारा प्रेरित श्री दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गमन करने को उद्यत हैं, उस समय श्री जानकी जी समीप में विराजमान हैं और वहीं पर श्री लक्ष्मण जी पधारते हैं और वे भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ते हैं और श्री जानकी जी तथा श्री रघुनाथ जी की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, जिसका संकेत महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार कर रहे हैं। सौभ्रातश्चरणं गाढ़ं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति यसां राघवं च महाव्रतम्। अपने अग्रज के चरणों को पकड़े और श्री जानकी जी तथा भगवान श्री राम की ओर देख करके बोले, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने साथ वन की ओर ले चलें। और कहते हैं कि मैं जब वन में चलूंगा तो आपके जो भी धनुष हैं और जंगल में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे खंती है, पिटारी है, ये सब लेकर मैं आपके साथ चलूंगा। अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन्।
मैं आपको रास्ता दिखाते हुए ले चलूंगा, ये सेवा करूंगा। और बतलाते हैं आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तदस्विनाम्। मैं आप दोनों के लिए नित्य फल मूल लाऊंगा। वन में उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो अग्निहोत्र के उपयोगी वस्तुएं हैं, उन सबको लाकर प्रस्तुत करूंगा। आप श्री जानकी जी मिथिलेश नंदिनी के साथ पर्वतों पर विचरण करेंगे और मैं जागते हुए, सोते हुए अर्थात सभी अवस्थाओं में आपकी सेवा करूंगा। अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्चते। और भगवान श्री राम उनको लेकर के जाते हैं। विचारणीय बात यह है कि श्री जानकी जी के साथ विराजमान भगवान श्री राम से श्री लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की और कहा कि आप दोनों पर्वतों में विचरण करेंगे और आपके लिए मैं सभी सामग्रियों की व्यवस्था करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी को भागवत दर्शन में वैष्णवों के यहाँ जीवाचार्य माना गया है, जीवों के आचार्य हैं। श्री लक्ष्मण जी के इस प्रकार के स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हुए यह संकेत दे रहे हैं, मानो उद्घोष कर रहे हैं कि जीवाचार्य लक्ष्मण युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा के लिए जाना चाहते हैं वन में। अर्थात जीवों के प्राप्य दिव्य दंपति युगल सरकार हैं, श्री सीताराम जी हैं। प्राप्तम मिथुन में वेति श्रीमते पदतो मतम, यह श्री लक्ष्मण जी के जीवन में देखा जाता है। जीवाचार्य के जीवन में जीवों के आचार्य हैं, समस्त जीवों को मानो संदेश दे रहे हैं कि युगल सरकार ही प्राप्य है। और भगवान श्री राम ने उनको आज्ञा भी दी है। श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपके बिना ना तो मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मैं अमरत्व ही चाहता हूँ, और ना ही मुझे संपूर्ण लोकों के ऐश्वर्य की कामना है। आपको छोड़कर मुझे इन सब में कुछ भी नहीं चाहिए। न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 21वें सर्ग का 5वां श्लोक। इस प्रकार जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी जीवों के लिए संदेश देते हैं कि जीवों को अपना लक्ष्य ही बनाना चाहिए कि हमारे लिए परम प्राप्य युगल सरकार अर्थात भगवान श्री सीताराम जी हैं। उनके कैंकर्य, उनकी प्राप्ति से अतिरिक्त हमारे लिए ना तो स्वर्ग प्राप्य है, ना अमरत्व प्राप्य है, ना तो ब्रह्मलोक पर्यंत ऐश्वर्य ही प्राप्य है। ये लक्ष्मण जी संदेश दे रहे हैं। इसका निरूपण महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड तक किया है। जब श्री राम श्री लक्ष्मण जी का त्याग कर देते हैं तो श्री लक्ष्मण जी न तो पत्नी से मिलते हैं, न किसी से मिलते हैं, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में श्री राम कैंकर्य को छोड़ करके अपने शरीर को भी महत्व नहीं दिया, अपने अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। यही संदेश जीव के लिए है। यदि जीव के जीवन में भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। श्रीमती के द्वारा तो मैंने आपको बताया कि युगल सरकार ही प्राप्त है। ये लक्ष्मण जी के जीवन चरित्र से महर्षि वाल्मीकि ने दर्शाया है। अब श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो रामचंद्राय है, रामचंद्राय में जो रामचंद्र शब्द है, इसके द्वारा बतलाया भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने। रामचंद्र की पदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते। रामचंद्र इस पद से
स्वामित्व का प्रतिपादन किया गया है। भगवान सबके स्वामी हैं, अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान श्री राम के जब राज्याभिषेक होने का समय आया तो महाराज भूमंडल के 300 राजा उपस्थित हैं। समस्त राजा आए हुए हैं, बड़े बड़े जितने हैं सब आए हैं। भगवान श्री राम ने अनेकों अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान वही कर सकता है जो संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता हो, समग्र पृथ्वी पर जिसका स्वामित्व हो। तो अनेक अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान श्री राम का स्वामित्व महर्षि वाल्मीकि ने प्रतिपादित किया। दूसरी बात यह कि युद्ध कांड में जहाँ भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, वहाँ तो पर राज्याभिषेक के समय बड़े बड़े राजा तो आए ही, यह आश्चर्यजनक नहीं है, देवगण भी आए हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सर्वौषधि रसैश्चापि दैवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च संगतैः। देवता आकाश में आकर के स्थित हो गए। चतुर्भिर लोकपालैश्च, और चारों लोकपाल हैं, कोई देवता ना आया हो ऐसी बात नहीं। सर्वैर देवैश्च संगतैः, जितने देवता हैं संपूर्ण देवता अभिषेक में आकर के प्रस्तुत होते हैं। और महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि देवराज इंद्र ने वायुदेव को प्रेरित किया कि आप अपनी ओर से कुछ उपहार समर्पित कीजिए। तो वायुदेव ने इंद्र की प्रेरणा से स्वर्णमयी कमलों से बनी हुई एक तेजस्विनी माला भगवान श्री राम को भेंट दी है। तो भगवान श्री राम का स्वामित्व समस्त देवगण भी स्वीकार करते हैं। दूसरी बात कि देवराज इंद्र को पराजित किसने किया? मेघनाद ने। और यमराज को, नागों को, गंधर्वों को, यक्षों को, राक्षसों को, दानवों को, दैत्यों को, सबको वरदान के प्रभाव से कुबेर आदि को पराजित किया है रावण ने। रावण का सब पर स्वामित्व था और रावण को अपने प्रचंड पराक्रम से भगवान श्री राम ने सदल बल विध्वस्त कर दिया। तो जितने रावण के अनुचर हैं, जितने रावण के वश में थे, सब भगवान श्री राम के वश में हो गए, अर्थात सब पर भगवान श्री राम का स्वामित्व स्थापित हुआ। भगवती मांडूक्योपनिषद भी भगवान के सर्व स्वामित्व का वर्णन करती हैं। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। इस छठे गद्य में मांडूक्योपनिषद कह रही है कि एष सर्वेश्वरः, परमात्मा सर्वेश्वर है, अर्थात परमात्मा का स्वामित्व सर्वत्र है, सबके ऊपर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान व्यास ने भगवान श्री राम के स्वामित्व का निरूपण किया है। तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिम शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंध के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। नाकपाल, नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाकपाल अर्थात देवराज इंद्र, वसुपाल अर्थात धनाध्यक्ष कुबेर, इनके किरीट से सेवित जिनके चरण कमल हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी की शरण मैं ग्रहण करता हूँ। इसके द्वारा भगवान श्री राम में सर्व स्वामित्व श्री सुखदेव जी के द्वारा बतलाया जा रहा है। ये श्री सुखदेव जी शरणागत कर रहे हैं। तो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये,
और श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये दोनों एक ही हैं। बस अंतर इतना ही है कि श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये में चरणौ विशेष्य है और पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये में चरण जो है विशेषण है। इसलिए भागवत महापुराण में भी मंत्रद्वय का जो पूर्वार्ध है उसका इस श्लोक में सुस्पष्ट स्वरूप दिखता है। तो रामचंद्र पद के द्वारा जो स्वामित्व का प्रतिपादन किया गया है, जिसका संकेत भगवत पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया है, उस स्वामित्व का व्याख्यान महर्षि वाल्मीकि ने किया। अब श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो ज्ञेय विभक्ति है, रामचंद्राय तो ज्ञेय विभक्ति चतुर्थी के एक वचन में रामचंद्राय बनता है, और ज्ञेय विभक्ति का जो आय है रामचंद्राय में आय विभक्त्या येति पदतः शेष वृत्तिर्महात्मभिः। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि जो आय विभक्ति है उसके द्वारा महात्मा लोग जीवों की शेष वृत्ति का निरूपण करते हैं। शेष वृत्ति क्या है? शेषः परार्थत्वात् पूर्व मीमांसा का सूत्र है। जो शेष होता है उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसका स्वतंत्र कोई फल नहीं है, वह अंगी के फल को निष्पन्न करता है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये मीमांसा का न्याय है। तो महाराज जीव भगवान का शेष है, जीव भगवान का है, भगवान के अधीन है और भगवान के लिए है। तो ये शेष वृत्ति है, इस शेष वृत्ति का दिग्दर्शन समग्र दर्शन श्री लक्ष्मण जी के, श्री भरत जी के, श्री शत्रुघ्न जी के जीवन में होता है। इसका विशद वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरित्रों को प्रस्तुत करते हुए किया है। अब श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो नमः पद है, विरोधिनो निराशस्तु नमः शब्देन वर्ण्यते। जो भगवान की शरण में आए हैं उनके विरोधियों का निराश भगवान स्वयं करते हैं। भक्तों के शरणागतों के प्रतिबंधक का निवारण भगवान स्वयं करते हैं। यह नमः शब्द से बताया गया और ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक प्रतिपादित हुआ है। इसका व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पूरा रामायण है। जिस समय दशरथ जी पुत्र यज्ञ कर रहे हैं उस समय वहां समस्त देवगण पधारते हैं। देवों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपके द्वारा वर प्राप्त करके रावण हम लोगों को सता रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार जब कहा तो ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं और उसी समय भगवान वहां पधारते हैं। ब्रह्मा जी की शरण में देवगण आए हैं और ब्रह्मा जी देवगणों को लेकर भगवान की शरण में जाते हैं। उन्होंने कहा तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए हे प्रभु हम आपको नियुक्त करते हैं। समरे जहि रावणम, आप रणभूमि में रावण का वध करें। और ऐसे नहीं कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान की शरण में आए हैं। क्या वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षश्च ततस्त्वां शरणं गताः। सिद्ध गंधर्व यक्ष इन सब के साथ हम सब देवगण आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान की शरण में आए।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग में ये चर्चा है। अब महाराज भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं रावण का वध कर दूंगा। तो जो शरणागत हुए हैं यक्ष गंधर्व किन्नर देवगण ब्रह्मा जी, इन शरणागतों के विरोधी के रूप में सबसे प्रबल कौन है? रावण है। उसके अनुचर हैं, अनुचरों के सहित सदल बल रावण है। रावण जैसे दुर्दांत विरोधी का विनाश श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में करने के लिए कहा गया है, शरणागत होकर के। तो शरणागत जो देवता इत्यादि हैं, ऋषि मुनि हैं, उन सबके प्रबल विरोधी रावण का विध्वंस निराश भगवान करते हैं। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विरोधिनो निराशस्तु नमः शब्देन वर्णते, विरोधी का निराश भगवान करते हैं। ये आरंभ से ही उपक्रांत हुआ है, इसी पर सब कुछ चल रहा है। भगवान का अवतार, भगवान के राज्याभिषेक में विघ्न, ऋषियों के यहां जाना, सुग्रीवाद से मैत्री, विभीषण की शरणागति, इन सबके मूल में क्या है? विरोधियों का निरसन। भगवान अपने शरणागत के विरोधी जो भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद दंभ द्वेष पाखंड अहंकार आदि जो साधना पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, उनका निराश भगवान स्वयं करते हैं। यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। भगवान जब दंडकारण्य में हैं तो वहां पर ऋषिगण आते हैं, मुनिजन आते हैं, वे शरणागत होते हैं। वहां पर भगवान राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि देवगण ब्रह्मा जी की शरण में आए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया और ब्रह्मा जी देवगणों को लेकर के भगवान के चरणों में प्रस्तुत हुए, शरणागत हुए। तो भगवान के 12 महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी का प्रथम स्थान है। स्वयंभूर भगवान शंभु। तो जब कोई भक्त की शरण ग्रहण कर लेता है तो भक्त की शरण ग्रहण करते ही भगवान की शरण उसे प्राप्त हो जाती है। तो विरोधियों का निराश भगवान ने किया, स्वयं किया, रावण का वध करके। मेघनाथ भी ऋषियों मुनियों का विरोधी है, अनेक राक्षस हैं। भगवान अपने अनुचर अनुज श्री लक्ष्मण जी से उसका वध करवाते हैं। आप उत्तर कांड में आइए, भगवान जब राज सिंहासन पर समासीन हैं, उस समय च्यवन आदि ऋषिगण पधारते हैं और लवणासुर के अत्याचार का, उसके उत्पीड़न का निरूपण करते हैं। आइए, तत्परित्रातुमिच्छामो लवणोद्भय पीड़ितात्। लवणासुर के द्वारा उत्पन्न भय से हम लोग पीड़ित हैं और आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। त्रातारम विद्महे तात नान्यम भुवि नराधिपम। कोई भी राजा ऐसा नहीं है इस भूमंडल पर जो लवण रूपी विघ्न से, विरोधी से हम लोगों की रक्षा कर सके। अब जो शरणागत च्यवन आदि ऋषि हुए हैं, ऐसे प्रपन्नों के विरोधी लवणासुर का वध भगवान अपने अनुज श्री शत्रुघ्न जी से करवाते हैं। ये विरोधियों का निराश भगवान कभी तो स्वयं करते हैं और कभी अपने अनुचरों से, पार्षदों से करवाते हैं। तो उत्तर कांड में इसका विशद निरूपण है। तो श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये जो द्वय मंत्र का उत्तरार्ध है,
और श्रीमद रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, ये जो पूर्वार्ध है दोनों को जब मिलाते हैं तो श्रीमद रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये द्वय मंत्र का व्याख्यान स्वरूप है श्रीमद वाल्मीकि रामायण। श्रीमद वाल्मीकि रामायण है और श्रीमद रामचरितमानस है, क्योंकि वहां पर भी इन सब तथ्यों का निरूपण है। तो द्वय मंत्र का अनुसंधान हमें करना चाहिए। अब द्वय मंत्र का अनुष्ठान, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज द्वय मंत्र का पुरस्चरण कितने का है। एक सामान्य नियम है कि जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख का पुरस्चरण उस मंत्र का होता है। जैसे षडक्षर राम मंत्र आज है, 6 अक्षर है तो उसका पुरस्चरण 6 लाख का है। और द्वय मंत्र में श्रीमद रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, इसका पुरस्चरण इस नियम के अनुसार 25 लाख मंत्र जप का है। हम लोग श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में सरयू तट पर बैठ करके जब मंत्रद्वय का रहस्यार्थ प्राप्त किया, श्रवण किया, तो श्री महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी इसका जप वप, तो उन्होंने कहा देखो इसका अनुसंधान करना चाहिए। जैसे आप षडक्षर राम मंत्र जप रहे हैं तो तज्जपस तदर्श भावनम, जो मंत्र जप करें उसके अर्थ की भावना चिंतन होना चाहिए, नहीं तो मनी राम इधर उधर घूमते हैं। तो अब 6000 मंत्र आज का जप करना है तो उसके मंत्र के अर्थ का चिंतन करिए, और समय मिलने पर उसी समय द्वय मंत्र के अर्थ का चिंतन कीजिए, चरम मंत्र के अर्थ का चिंतन कीजिए। द्वय मंत्र और चरम मंत्र के अर्थ का चिंतन श्री मंत्रराज के जप के समय इसलिए आवश्यक होता है बीच में कि इसके द्वारा मंत्रराज के अर्थ की और पुष्टि होती है, उसमें और दृढ़ता आती है। मंत्र जप करेंगे, अर्थ का चिंतन करेंगे तो मन विषयों का चिंतन नहीं करेगा, और यदि मन को कोई आश्रय नहीं मिलेगा तो महाराज मन विषयों में जाएगा, जप प्रचंड नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा। तो द्वय मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए, और जो सज्जन महानुभाव जप करना चाहें तो अपने किसी गुरु से लेकर के, गुरुदेव से लेकर के मंत्र जप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जप षडक्षर राम मंत्र का ही कहा गया है। जो लोग षडक्षर राम मंत्र की दीक्षा के अधिकारी नहीं होते हैं, जिनका परीक्षण करना होता है, उनको अष्टाक्षर शरणागति मंत्र हम लोग बता देते हैं। उसका कुछ दिन जप करने के पश्चात अधिकारी बनने पर उन्हें षडक्षर मंत्रराज की दीक्षा दे देते हैं। तत्पश्चात उन्हें द्वय मंत्र भी बताया जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री राम का वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम तम नाखपाल वसपाल किरीट जुष्टम इत्यादि के द्वारा भगवान की शरणागत स्वीकार की है, भगवान श्री राम की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो जिस परंपरा में दीक्षित है, चाहे श्री कृष्ण उपासक हैं, चाहे श्री नारायण उपासक हैं, चाहे श्री राम उपासक हैं, उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार ही साधना और चिंतन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा कुछ अपने उपासना के अनुरूप प्राप्त हो जाए तो कोई हानि नहीं है, ठीक है, किंतु अपने इष्ट में निष्ठा रखनी चाहिए और दूसरे के इष्ट की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार द्वय मंत्र का व्याख्यान आपके समक्ष सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से प्रस्तुत किया गया। हम श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हैं, जिनकी कृपा से हमें रहस्यों का उपदेश प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहे मंत्र दीक्षा प्राप्त करें,
तो हमें ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग मंत्र का जप करते हैं उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। ये ऑनलाइन दीक्षा वाली प्रक्रिया और इतनी दक्षिणा चढ़ाओ तब जाकर के दीक्षा मिलेगी, यह सब प्रक्रिया शास्त्र सम्मत नहीं है। धर्म को और अध्यात्म को लोभ में आकर के पैसे के अधीन नहीं करना चाहिए। अधिकारी कौन है? जो अधिक दक्षिणा दे वह अधिकारी है, ऐसी बात नहीं है। अधिकारी जो विनीत हो, श्रद्धालु हो, शास्त्रानुमोदित आचरण करता हो, शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक रहता हो, ऐसे लोग ही दीक्षा के अधिकारी होते हैं। कोई बहुत बड़ा सेठ हो गया, बहुत बड़ा धनवान है और बहुत दक्षिणा चढ़ाने कह रहा है, ये सब दीक्षा के अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार मंत्रद्वय का अनुसंधान करना चाहिए। भगवान की कृपा से आपके समक्ष द्वय मंत्र का व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए और विशेषकर जो साधक समाज है उसको हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजनों की कृपा से, श्री शास्त्री जी महाराज की कृपा से जो प्राप्त हुआ वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार श्री संप्रदाय अर्थात श्री रामानंद संप्रदाय में भगवत पाद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा बतलाया गया रामद्वय मंत्र का व्याख्यान 6 खंडों में आप सबके समक्ष आज पूर्ण हो रहा है। जय श्री राम।